श्रीज्ञाता धर्म कथांग सूत्र जिसकी चर्चा आपके समक्ष चली हुई है। 8वें अध्ययन के बारे में वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से वो 7 मित्र अलग अलग स्थान पर अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग राज्यों में जन्म लिया है। पिछले जन्म का कुछ भी अब याद नहीं 6 मित्रों को, क्योंकि संसार का नियम है कि व्यक्ति की स्मृति क्या हो जाती है, जीव की स्मृति समय के साथ धुंधली पड़ जाती है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यदि सब कुछ याद रहने लगेगा तो जीवन जीना क्या हो जाएगा, सरल नहीं रहेगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को अपने पिछले भव याद हो, तो क्या वो वर्तमान में अपने इस भव में अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर पाएगा? और प्रमाण है इस बात का, कभी कभी विरले ही ऐसी घटनाएं होती हैं, पर हुआ करती हैं, कि किसी की मृत्यु हुई, अगला जन्म हुआ और उसे थोड़ा सा आयु बड़ी हुई और उसे पिछले जन्म का क्या आ गया, याद आ गया। अब क्या होता है कि जब वो स्मृतियां पिछले जन्मों की याद आ जाती हैं, तो वो अपने इस भव में जीव आगे नहीं बढ़ता, यानी कि अपने इस भव के माता पिता, इस भव के परिवार का महत्व कम हो जाता है। और जो पिछला परिवार है, जो पिछले संबंधी हैं, उनसे व्यक्ति अपने मोह के संबंध को जीव तोड़ नहीं पाता। और यदि ऐसा करेंगे तो ये बंधन कैसे हो जाएंगे, उलझ कर के रह जाएंगे। और इस कारण से जब एक बालक जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसकी स्मृति क्या हो जाती है, पिछले जन्मों की भूल जाता है। नए रिश्ते बनते हैं, नया संसार है, नया परिवार है, और नए संबंधों में रच बस जाते हैं। एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में कहता है कि जब किसी का कहीं जन्म होता है तो पिछला जिसको हमने अपना संसार माना था, जिसको अपना घर परिवार माना था, उसको छोड़ करके आ गए ना, छोड़ करके। आपको याद है क्या कि पिछले जन्म में कहाँ थे, किस परिवार में थे? क्या लगता है जो वर्तमान में देख रहे हैं यही सत्य है, यही परिवार है, यही अपना है, बाकी कुछ भी अपना नहीं है। एक कवि कहता है कि जब एक नया जन्म होता है किसी जीव का किसी स्थान पर, तो क्या होता है, नई दुनिया होगी, नया आशियाना, नए दोस्त दुश्मन, नया बुधाना, नई दुनिया होगी, नया आशियाना, नए दोस्त दुश्मन, नया बुधाना, नहीं याद फिर ये विचार रहेंगे, नहीं याद फिर ये विचार रहेंगे, नहीं तुम न साथी तुम्हारे रहेंगे, सदा ये न दिलकश नजारे रहेंगे, सदा ये न दिलकश नजारे रहेंगे, नहीं तुम न सा
नया जन्म मिला और पिछले जन्मों को सब भूल गए। नया संसार बसा लिया, नया आशियाना है, नया घर है, नया परिवार है, और छहों के छहों मित्र अपने उस घर परिवार में, अपने उस राज्य में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। परंतु पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से और उत्कृष्ट तपश्चर्या के कारण राजकुमारी मल्ली को 3 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। वे जानती हैं कि एक समय आएगा जब सभी से क्या होगा, मिलना होगा, और भाव है मन में कि पूर्व भव के हम संयम के साथी हैं, तो इस भव में भी आत्म कल्याण का मार्ग उनको दिखाना है। सच्ची मित्रता तो यही होती है। वो मित्रता, क्या मित्रता जो केवल संसार के राग रंग में साथ हो। वो मित्रता, क्या मित्रता कि एक को यदि लाभ हो जाए, धन मिल जाए, तो वो दूसरे से क्या कर ले, छुपा ले। असली मित्रता तो वो है कि एक को धन मिला तो दूसरे को भी क्या मार्ग बताए कि तू भी धनी कैसे। कुमारी मल्ली को तो वो धन मिल चुका है, तीर्थंकर गोत्र का बंध हो चुका है। समय आने पर उन्हें संयम ग्रहण करना ही है, परंतु उससे पूर्व अपने पूर्व भव के 6 मित्रों को, जो अब संसार में फंस गए हैं, राज्य में फंस गए, घर परिवार में फंस गए हैं, उनको प्रतिबोध भी देना है। मोहन ग्रह की संरचना करवा दी है राजकुमारी मल्ली ने। तैयारी हो गई है। अब तो केवल क्या बाकी है, सभी राजाओं का राजकुमारी मल्ली से किसी ना किसी रूप में परिचय होना बाकी। अभी तक तो किसी ने राजकुमारी मल्ली का नाम भी सुना नहीं। एक तरफ तैयारी हो रही है कि बाकी 6 को प्रतिबोध कैसे दिया जाए, और दूसरी ओर नियति तैयारी कर रही है कि कैसे इन 6 भव्य आत्माओं को उनके वास्तविक स्थान, जहां उनको प्रतिबोध प्राप्त हो, वहां पहुंचाया जाए। कभी भी स्थान उठ करके नहीं जाता। कौन आता है? व्यक्ति स्वयं आता है। एक समय की बात, इक्ष्वाकु नरेश प्रतिबुद्धि, उनकी रानी थी जिनका नाम था पद्मावती। रानी पद्मावती ने देखा प्रतिवर्ष इक्ष्वाकु देश में एक उत्सव मनाया जाता था, जो वहां का सबसे बड़ा उत्सव था, नागोत्सव। तो रानी पद्मावती ने राजा प्रतिबुद्धि के समक्ष आकर के निवेदन किया, स्वामी, नागोत्सव का समय आ गया है, आप आदेश दीजिए सैनिकों को कि नगर में उत्सव की तैयारी की जाए। और मेरी इच्छा है कि इस वर्ष जो उत्सव की तैयारियां हैं, उन्हें मैं स्वयं अपने दिशा निर्देशन में करूं। राजा ने सेवकों को बुलाकर के आज्ञा दी। राज्य को सजाया गया। राज्य में तरह तरह की सजावट हुई, तरह तरह के नृत्य संगीत के कार्यक्रम होने लगे। आपके घर में उत्सव होता है तो आप क्या करते हैं? पूरे घर को सजाते हैं ना। पहले के समय में तो फूलों से घरों को सजाया जाता था, दीप लगाए जाते थे। आज तो आर्टिफिशियल बहुत सारे साधन आ गए। आपके घर में उत्सव
होता है तो आप नृत्य संगीत का कार्यक्रम करवाते हैं, मिठाइयाँ बंटवाते हैं, तरह तरह के पकवान बनवाते हैं, और पूरे घर के लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? अच्छे अच्छे पहनते हैं, जैसी जिसकी स्थिति होती है। तो ये उत्सव तो किसके यहाँ पे है? राजा के यहाँ। इस उत्सव को मनाने वाले तो स्वयं राजा हैं। तो राजा की तैयारियां कहाँ? महल तक सीमित नहीं होंगी। राजा की तैयारियां तो पूरे नगर में, पूरे नगर को फूलों से सजाया गया, जगह जगह रंगोली बनाई गई, दीपक लगाए गए, जगह जगह नृत्य संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं। यानी कि जब नागोत्सव चल रहा हो तो पूरी की पूरी प्रजा आनंद की अनुभूति करे। ऐसे आयोजन प्रजा के मनोरंजन के लिए और धार्मिक कारणों से समय समय पर किए जाते थे, ताकि प्रजा अपनी दैनिक दिनचर्या में से कुछ समय निकाल करके स्वयं को आनंदित कर सके और राजा के प्रति जो प्रजा का अहोभाव है वो बना रहे। प्रजा के मन में भाव रहे कि हमारा राजा कितना अच्छा है। उत्सव हो गया, उत्सव की तैयारियां होने लगी। रानी पद्मावती स्वयं देख रही है तैयारियों को और नगर को बड़े सुंदर तरीके से सजाया। रानी पद्मावती भी बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके उत्सव में भाग लेती हैं। राजा भी सम्मिलित होते हैं। उत्सव पूर्ण हुआ और राजा का मन बड़ा गदगद है। कोई कार्य अच्छे से हो जाए तो मन कैसा होता है, और कोई कार्य बहुत ही अच्छा हो जाए तो प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। तो राजा की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। सभा लगी हुई थी और राजा ने सभा में अनायास ही प्रशंसा की अपने मंत्रियों के समक्ष कि रानी पद्मावती बड़ी ही सुंदर और बुद्धिमान है। मुझे नहीं लगता किसी अन्य राजा के ऐसी रानी, कई बार मन में आता है ना ऐसी। तो राजा ने अपने भाव प्रकट किए, क्योंकि राजा ने अब तक के अपने जीवन में यदि सबसे अधिक रूपवान और बुद्धिमान किसी स्त्री को देखा तो वो रानी पद्मावती थी। समय समय पर राजा को राजकार्यों में सलाह देती थी, राजा के राज्य कार्य के भार को भी बराबर संभाल लेती थी, और रूप में भी। जब ऐसा कहा राजा ने, तो राजा का एक प्रधान अमात्य था। राजा का प्रधान अमात्य हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज आपका कथन सत्य है। मैं आपके कथन से सहमत हूँ कि महारानी पद्मावती रूप में अत्यंत रूपवान और राज कार्य में अत्यंत कुशल है, बुद्धिमान है, सूझबूझ की धनी है। परंतु महाराज, एक समय किसी आवश्यक कार्य के लिए मैं मिथिला नगरी गया और मिथिला नगरी में मैंने राजा कुंभ की पुत्री राजकुमारी मल्ली को देखा। राजन, मैंने उन्हें प्रत्यक्ष में देखा है। इस कारण से मैं कहता हूं कि राजकुमारी मल्ली जैसी रूपवान स्त्री और बुद्धिमान इस संसार में अन्य कोई नहीं। नाम सुना था प्रथम बार राजा ने। आज पहला अवसर है जब राजकुमारी मल्ली से क्या हुआ है, नाम का परिचय हुआ है। किसी का नाम सुनते हैं हम तो ये भी तो एक परिचय है ना।
आप किसी से कभी मिले ना हो, परंतु आपने किसी का नाम सुना हुआ है। आपके समक्ष कोई चर्चा करे तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने इनका नाम सुना है। ये भी एक परिचय का प्रकार है। तो नाम से परिचय हुआ। और देखिए, पूर्व भव का जो स्नेह का संबंध था, क्योंकि पूर्व भव में क्या रहे थे? ये मित्र रहे थे, और देव भव में भी क्या थे? मित्र थे। अब क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो मन में भाव आया, स्नेह का भाव। जब हम कभी किसी से मिले ना हो और किसी का केवल नाम सुन करके या चित्र देख करके मन में सहज स्नेह या आकर्षण का भाव आए, तो समझ लीजिएगा कि आपका उस जीव से पिछले जन्मों का कोई ना कोई स्नेह संबंध रह चुका है। वो संबंध कोई भी हो सकता है, आवश्यक नहीं कि वो संबंध प्रेम का ही हो या पति पत्नी का ही हो। क्या माता अपने पुत्र से प्रेम नहीं करती? क्या माँ अपने बेटे से स्नेह नहीं करती? क्या पति अपनी पत्नी से स्नेह नहीं करता? क्या संतान के मन में अपने माता पिता के प्रति स्नेह का भाव नहीं होता? क्या भाइयों के मन में प्यार नहीं होता? बहन भाई के मन में भी? यदि अपने पूर्व भव में उन दो जीवों ने एक दूसरे का सहयोग किया है, किसी भी रूप में, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, संतान के रूप में हो, तो मन में क्या आता है? सहज स्नेह आता है। ऐसा नहीं कि केवल संबंध जुड़ जाने से ही स्नेह बढ़ जाता है। एक पुत्र है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, अपने माता पिता को कटु वचन बोलता रहता है, तो क्या माता पिता के मन में स्नेह भाव आएगा? दो भाई हैं और आपस में शत्रुता हो गई और वे दोनों भाई एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो गए, तो क्या ये भाई भाई का संबंध आगे किसी भाव में स्नेह संबंध का रूप लेगा? आप श्रवण कर ही रहे हैं रविवार के प्रवचन में, कमठ और दो भाई सगे भाई हैं, लेकिन स्नेह के संबंध ने वैर का स्थान ले लिया, तो परिणाम क्या होगा? तो इसी प्रकार से यदि किसी का किसी जीव से कोई रक्त संबंध नहीं है, आप जा रहे हैं रास्ते पर, आपने देखा कि सड़क के किनारे एक गाय जो है वो लेटी हुई, उस गाय के पैर में घाव लगे हुए। ऐसा दृश्य कई बार देखने को मिलता होगा। आपने देखा, मन में करुणा आई, अरे कितनी बुरी स्थिति है इस गाय की, क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए, कैसे मैं इसका सहयोग कर सकता हूं, कैसे इसकी पीड़ा को कम किया जा सकता है। और ऐसा विचार करके आपने पास की एक मेडिकल शॉप से कुछ डेटॉल और पट्टी खरीदी, आपने उसके घाव को साफ किया और क्या कर दिया, उस पर पट्टी बांधी। आपका उस गाय से कोई संबंध नहीं था, परंतु आपने क्या किया, उसका सहयोग किया। या आपने किसी संस्था को समाचार दिलवाए और उस गाय को कहाँ भिजवा दिया, जहाँ उसका पूरा इलाज हो सके। अब उस गाय के जीव के मन में क्या आएगा आपके प्रति? स्नेह का भाव आएगा या नहीं आएगा? कभी किसी भव में जब आगे कभी आमना सामना होगा तो अकारण ही आपको वो सामने वाला जीव सहयोग करने को तत्पर हो जाएगा। और यही कारण होता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज कुछ ऐसे ईश्वर की कृपा है, कोई भी मुसीबत आती है ना तो कोई ना कोई सहायता
कर ही देता है। इसका अर्थ क्या है कि आपने अपने पिछले जन्मों में किसी न किसी की सहायता की होगी। और कई लोग कहते हैं महाराज मैं तो इतना पैसा खर्च करता हूँ इस परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, मित्रों के लिए, पर जब मुझे ज़रूरत होती है ना तब कोई भी साथ में। तो इसका अर्थ क्या है कि पिछले किसी भव में आपने सहयोग नहीं किया होगा। तो सहयोग चाहते हैं। क्यों एक व्यक्ति को हजारों लाखों लोगों का प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, होता है ना ऐसा। और क्यों किसी व्यक्ति को अकारण ही न जाने कितने कितने लोगों की घृणा का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति है जो आकर्षण का केंद्र बिंदु है, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, तो समझ जाइए उस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में बहुत भला किया है लोगों का। लाखों हजारों लोगों की शुभकामनाएं उसके साथ में है। इस कारण से जो कोई उसका नाम सुनता है, उसको देखता है, वो क्या करता है? प्रशंसा करता है। तो राजकुमारी मल्ली से इस भव का कोई संबंध नहीं है राजा प्रतिबुद्धि का, इक्ष्वाकु नरेश प्रतिबुद्धि का। लेकिन नाम सुनते ही मन में क्या आ गया? सहज स्नेह भाव आ गया। अच्छा ऐसी है वो, ऐसी रूपवान और ऐसी बुद्धिमान कन्या से तो मेरा क्या होना चाहिए? विवाह होना चाहिए। मित्रता का संबंध इस आकर्षण में क्यों परिवर्तित हो गया? क्योंकि वर्तमान में राजा प्रतिबुद्धि पुरुष हैं और राजकुमारी मल्ली। तो राजा प्रतिबुद्धि ने अपने अमात्य से, जिस अमात्य ने राजकुमारी मल्ली का वर्णन किया था, उसी से कहा कि आप जाइए और जाकर के मिथिला नरेश राजा कुंभ से निवेदन कीजिए कि मैं इक्ष्वाकु नरेश प्रतिबुद्धि उनकी पुत्री की याचना करता हूँ, उनकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, और मेरी इस इच्छा के बदले यदि वो मुझसे मेरा राज्य भी मांग लेना तो मैं अपना राज्य भी क्या कर दूंगा? उनको भेंट कर दूंगा। ये स्नेह का ज्वार उमड़ रहा है, ये पूर्व भव की मित्रता के कारण, कि किसी के लिए राजा अपना क्या देने को तैयार है? अपना राज्य भी देने को तैयार है कि मैं अपना सर्वस्व, मेरा राज्य दे दूंगा। परंतु उनके पिता से निवेदन कीजिए कि वो अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करा दे? मेरे साथ करा दे। ये तो हुई एक राजा की बात। दूसरी ओर क्योंकि नियति है और सभी राजाओं को कहाँ पहुँचना है? मिथिला में पहुँचना है। तो कुछ ना कुछ निमित्त, कोई ना कोई घटना तो घटित होगी ही होगी। इधर ये घटना घटित हो रही थी और दूसरी ओर अंग देश की राजधानी चंपा, जहाँ पे राज्य है राजा चंद्रच्छाय का। राजा चंद्रच्छाय के राज्य में एक बड़ा सेठ रहता है जिसका नाम है अरहन्नक। बड़ा व्यापारी है, सार्थवाह है, दूर दूर देशों में व्यापार करने के लिए जाता है। अरहन्नक सेठ जो है वो श्रमणोपासक है। जैसे आज आप अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं ना, तो प्राचीन काल में जो जिन भगवान को, जिनेंद्र भगवान को मानते थे और जैन साधु साध्वियों को मानते थे, उन्हें श्रमणोपासक कहा जाता था। श्रमण उपासक यानी किनको पूजते हैं वो? किनके उपासक हैं? श्रमणों के उपासक हैं। वो अन्य देवी देवताओं को, अन्य भगवान को नहीं मानते। वो किनको मानते हैं? जिनेंद्र भगवान को मानते हैं।
क्योंकि जिनेंद्र भगवान भी क्या होते हैं, जब संयम अंगीकार करते हैं और साधना काल में होते हैं तो इस शरीर में वो क्या कहलाते हैं, श्रमण कहलाते हैं, श्रमण भगवान महावीर। तो श्रमणोपासक वो सेठ था। अरहन्नक ने तैयारी की व्यापार के लिए दूर देश में जाने की, जहाज तैयार कराया, पूरे नगर में सूचना भिजवा दी, जिस जिस को मेरे साथ चलना हो वो मेरे साथ व्यापार के लिए चल पड़े। तैयारियां हो गई, राजा की ओर से भी आदेश आ गया और उस पूरे आदेश को लेकर के, पूरे काफिले को लेकर के अरहन्नक सेठ चल पड़ा समुद्र में, समुद्र यात्रा के माध्यम से दूर देश व्यापार करने के लिए। सैकड़ों योजन दूर जहाज आ गया। अरहन्नक सेठ का नियम था प्रतिदिन सामायिक करने का। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन सामायिक करते हैं? इतनी कम संख्या। प्रतिदिन सामायिक करना जैन व्यक्ति का प्रथम परिचय। आप प्रवचन में आते हैं तो 1 घंटा आप सामायिक भी प्रयास कीजिए कि जब आप प्रवचन में बैठे हैं तो सामायिक कर लीजिए। अरहन्नक सेठ सामायिक लेकर के बैठ गए, सामायिक कर रहे हैं, धर्म आराधन में लीन है। देखते ही देखते वातावरण बदल गया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोग घबरा गए, ये क्या हुआ? कोई तूफान का अंदेशा नहीं था, परंतु ये ऊंची ऊंची लहरें, ऐसा लग रहा था मानो जबरदस्ती वो लहरें उस जहाज को डुबा देना चाहती। सब प्रयास कर रहे हैं जहाज को संभालने का। कोई अपना सामान संभाल रहा है, कोई स्वयं को संभाल रहा है। किसी के मन में चिंता है अगर ये जहाज डूब गया तो आसपास में कोई द्वीप भी कैसे बचेंगे। सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन अरहन्नक स्थिर शांत। अरहन्नक ने देखा ये तो उपसर्ग है। अरहन्नक ने आंखें बंद करके ध्यान प्रारंभ कर दिया, महामंत्र नवकार का स्मरण करने लगा। दूसरी ओर देखते ही देखते जो लहरें उठ रही थी चारों ओर, अब वो लहरें जहाज को डावाडोल करने लगी। अब भी अरहन्नक ने ध्यान नहीं खोया। कुछ ही देर में आकाश में बादलों के रूप में एक छवि दिखाई देने लगी, एक पिशाच की छवि, बड़ी ही डरावनी छवि। और उसको देख करके तो लोग अत्यंत भयभीत हुए। अब तो हमारे प्राण नहीं बचेंगे। वो पिशाच स्पष्ट बोलने लगा, अरहन्नक मान लो, स्वीकार कर लो कि जैन धर्म में कोई शक्ति नहीं है। मैं इसी समय तुम्हें क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। लेकिन अरहन्नक तो ध्यान में लीन, आंखें बंद किए। उस पिशाच ने भयंकर शब्द करते हुए तरह तरह से डराना शुरू किया। अरहन्नक के निकट आकर के अरहन्नक को भयभीत करने का प्रयास किया, परंतु अरहन्नक ध्यान से भटके नहीं। पिशाच और क्रोधित हो गया। अब तो पिशाच ने उस जहाज को, क्योंकि पिशाच का आकार वो जैसे मर्जी बढ़ा सकता है, पिशाच ने अपना आकार बढ़ाया और वो जहाज उस पिशाच के समक्ष छोटा सा है, और उस जहाज को अपने हाथों में उठा लिया।
अरहन्नक तू जानता नहीं है मेरी शक्ति। देख आंखें खोल करके, तेरा जहाज आकाश में है और यदि मैंने इसी क्षण इसे छोड़ दिया तो तुम सब क्या हो जाओगे? मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। परंतु अरहन्नक अभी भी स्थिर है। ऐसा नहीं कि अरहन्नक को शब्द सुनाई नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कि अरहन्नक जानता नहीं है कि ये पिशाच क्या कर सकता है, परंतु अरहन्नक का चिंतन देखिए कि जीवन तो नश्वर है, इस शरीर को तो एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। मैं जिन धर्म को असत्य नहीं मान सकता, धर्म सत्य है, धर्म शाश्वत है। ये शरीर क्या है? ये तो वस्त्र की भांति है। आज एक वस्त्र पहना है आत्मा ने, ये वस्त्र फट जाएगा तो आत्मा क्या कर लेगी? एक नया वस्त्र धारण कर लेगी। आप अपना पुराना फटा हुआ कपड़ा जब उतारते हैं और नया कपड़ा पहनते हैं तो क्या आप दुखी होते हैं? बताइए, खुशी होती है ना मन में। बाजार से लाए हैं तो मन करता है अभी क्या करें, अभी पहन लें नए कपड़ों। लेकिन जीव का मोह देखिए इस शरीर से, कि जब इस शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का भाव आता है कि किसी कारण से ये छूट जाएगा, ये बदल जाएगा, तो हम कैसे हो जाते हैं? डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन अरहन्नक के मन में भय नहीं। जिसने भेद विज्ञान की साधना को समझ लिया हो, जिसने तत्व को समझ लिया हो, जो जानता हो कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, नष्ट तो केवल शरीर होता है, और इस नष्ट होने वाली चीज के लिए मैं धर्म की शरण छोड़ दूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरहन्नक अपने स्थान से हिलने को तैयार नहीं है, और वो पिशाच भी क्या कर रहा है? अपना पूरा प्रयास कर रहा है। अरहन्नक नहीं डोले, जहाज को हाथों में ले रखा है, लेकिन अरहन्नक फिर भी ध्यान में लीन है। परीक्षा पूर्ण हुई और उस पिशाच ने जहाज को वापस कहाँ रख दिया? वापस जल की सतह पर। स्वरूप बदल गया पिशाच का, एक सुंदर रिद्धिधारी देव बन गया। हाथ जोड़े अरहन्नक के आगे, देवानुप्रिय, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपकी धर्म आराधना में बाधा डाली। अरहन्नक ने जान लिया कि उपसर्ग क्या हो गया? टल गया। तो अपना ध्यान खोला, देखा तो सामने एक देव आकृति है। देव हाथ जोड़ करके खड़ा है। कहा है ना दशवें कालिक सूत्र के प्रथम अध्ययन की प्रथम गाथा में, देवावितम नमम संति जस धम्मे संयम। जिसका मन धर्म में स्थिर रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। देव कहता है मैं बड़ा प्रसन्न हूं। मैंने शक्रेंद्र के मुख से, शक्रेंद्र ने अपनी सभा में प्रशंसा की थी कि इस समय अरहन्नक जैसा धर्म पर श्रद्धा रखने वाला कोई और श्रवणोपासक, और मेरे मन में भाव आया कि मैं क्या लूं? परीक्षा लूं। मैं परीक्षा लेने आया था। मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है वो। अरहन्नक कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास धर्म है, और उस धर्म के कारण आज आप मेरे सामने खड़े हो। जब ऐसा धर्म मेरे पास है तो मुझे अन्य कुछ भी, परंतु देव दर्शन खाली नहीं जाते। तो देव ने अरहन्नक को भेंट दी, उपहार दिया अपनी इच्छा से 2 दिव्य कुंडल के जोड़े। 2 जोड़े दिए, किसके? दिव्य कानों में पहनने वाले कुंडल के। देव चला गया। अरहन्नक ने वो कुंडल स्वीकार कर लिए।
और धीरे धीरे, क्योंकि अब उपसर्ग तो टल गया है और अब जो जहाज था वो धीरे धीरे अपने वापस गति से आगे बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते मिथिला के किनारे पर पहुंच गया। मिथिला यानी किसकी नगरी है? राजा कुंभ की नगरी है। और राजा कुंभ किसके पिता है? कुमारी मल्ली के पिता है। और अरहन्नक कहाँ का है? अंग देश का है, चंपा नगरी का है। तो किस प्रकार से आगे क्या घटना घटित होगी और किस प्रकार से अरहन्नक माध्यम बनेगा कुमारी मल्ली के समाचार राजा चंद्रक्षाय तक पहुंचाने का, इसके विषय में जैसे आगे वर्णन आएगा वैसे आप श्रवण करेंगे। आज के लिए यही तक ही।